हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, +2 के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये बहुत छोटा सा जो टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग वाला है, ठीक है। तो इसमें आ गया सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में। इसमें लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स होते हैं। ये कोई स्पेशल ग्रुप नहीं होता, ये जो है आपने देखा होगा कि डी ब्लॉक में से ही क्या है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज़ जो है वो आती हैं। All of them said to be third group because they are taken from third group and placed in the bottom to avoid crowding, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ना हो जाए इसलिए वो नीचे रखे जाते हैं, ठीक है। They are called rare earth element because their amount in nature is very less. General electronic configuration है n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2। लेंथेनॉइड्स कौन से होते हैं, लेंथेनॉइड 58 से लेके 71 तक होते हैं। अब जो है टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन आता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने सिंपल वो वाले टॉपिक्स ही लिखे हैं जो है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत है वो मैंने क्वेश्चंस वैसे ही दे दिए हैं। तो आलतू फालतू नहीं करना, हमने बस पॉइंट टू पॉइंट वाला करना है जिससे हमारा क्या है कम टाइम में क्या है अच्छे स्कोर कर सकें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ऑल लेंथेनॉइड्स एग्जिबिट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है, बट सम टाइम ये +2 और +4 जो है वो शो करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, या तो वो क्या होगा, स्टेबल होना चाहेगा, है ना, तभी वो अलग से बिहेव करेगा। तो अगर उसकी F0, F7 या F14 आता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। आपको पता है एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 7 होते हैं ना, तो हाफ फिल हो गया तो F7 बनी, अगर फुल फिल हो गया तो F14 बनी। तो ये हमने ध्यान रखना है कि जो EU एंड YB है ये क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि EU का जो होता है वो 63 होता है जो इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर ये 2 पॉजिटिव लूज़ करेगा तो ये 4F7 बन जाएगा। नेक्स्ट YB जो है, अगर 2 पॉजिटिव 2 लूज़ करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 4F14। तो +2 कौन शो करते हैं, EU एंड YB, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ गया CE एंड TB। अब इसमें क्या है, CE और TB जो है वो +4 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि CE अगर +4 करेगा तो ये 4F0 बनेगा और TB +4 करेगा तो ये 4F7 बन जाएगा। तो अगर +2 वाला होगा तो वो है EU एंड YB, एंड अगर +4 वाला है तो वो क्या है, CE एंड TB। नेक्स्ट आ जाता है LA, GD एंड LU। ये तीनों जो हैं +3 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं। तो आप देखिए LA ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो यहाँ से क्या हो गया, 2 S के 1 D का 3 गए तो ये क्या बन गया, जीनोन। जीनोन क्या होता है, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। GD ने अगर क्या है लूज़ किए, 2 गए तो यहाँ पे अकेला क्या रह गया, 4F7। अगर इसने LU ने किए तो ये क्या रह गया, F14, 5D1 और 6S2 वाला क्या हो गया, यहाँ पे लूज़ हो गया। तो अगर +3 आ जाए तो आपको याद होना चाहिए LA, GD एंड LU। नेक्स्ट आ गया कलर। कलर यहाँ पे किसकी वजह से आता है, तो कलर आता है ड्यू टू FF ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, पार्शली फील्ड होते हैं, फुल फील्ड नहीं होते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जा सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर शो होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पक्का ही पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे टेस्ट है, चाहे जो एग्ज़ाम है टर्म वाइज है, चाहे फाइनल एग्ज़ाम है, कुछ भी ले लो, सब में ये जो टॉपिक है ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसे करते हैं स्टार्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है, मान लीजिए ये सीरीज़ है, यहाँ पे जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहती है, अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो इसका साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, स्लो एंड रेगुलर डिक्रीज़ इन एटॉमिक
एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेफ्ट से राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होना ही है, बट साइज़ क्या हो गया, डिक्रीज़ होगा। तो डिक्रीज़ होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये होता क्यों है, कॉज का मतलब होता है रीज़न, कारण क्या है, रीज़न। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसे होता है, तो इसमें आ गया कि लेंथेनॉइड सीरीज़ में जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड होता ही जाता है, बट जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है, द न्यू इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ पे एंटर होता है, कहाँ पे ऐड होता है, 4f में। अब 4f में ऐड होने से क्या है, 4f का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट इसका क्या होता है, पुअर होता है। देखो जी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन है, अगर बीच में इसके दीवार हो, दीवार होगी, मजबूत दीवार है ना, तो इसका शील्ड, जो दीवार है वो क्या करेगी, शील्ड कर लेगी इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो कम होगी। अगर ये दीवार इतनी अच्छी नहीं होगी, है ना, आप मान लीजिए सिंपल सा कोई पर्दा है या कुछ है ना, जिसकी वजह से ये इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो उसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। अट्रैक्शन की वजह से साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे है 4f का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो साइज़ जो है डिक्रीज़ होने लग जाता है। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता क्यों है, क्योंकि 4f की शेप जो है वो डिफ्यूज्ड होती है। कौन सी शेप होती है, डिफ्यूज़, मतलब रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर सी होती है, मतलब अच्छी तरह से नहीं होती। तो डिफ्यूज़ होती है, जिसकी वजह से क्या है, शील्ड अच्छे से नहीं कर पाता, और इसमें क्या आ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो डिक्रीज़ जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है। तो इसको अगर देखें, सारे को अगर हम मिला दें, है ना, पूरी सीरीज़ को देखें, तो इस पूरी सीरीज़ को हम कह देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आप ये पीडीएफ से ही जितना मैंने लिखा है इतना ही अगर आप एग्ज़ाम में लिखाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कॉन्सिक्वेंस। ये भी कॉन्सिक्वेंस, पहले हमने की लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, सेकंड हमने किया कॉज, और थर्ड है कॉन्सिक्वेंस। तीनों में से तीनों आ सकते हैं, एक आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकता है, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आ गया, यहाँ पे क्या है कि हमने कहा है कि साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल जो है डिक्रीज़ होता है ना, जिसकी वजह से इनका साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। देखो, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देयर मेंबर्स हैव नियरली सेम साइज, सो देयर प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट सेम। साइज सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जिसकी वजह से इन्हें सेपरेट करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड आर प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, नॉट इन फ्री स्टेट। नेक्स्ट आ गया बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर क्वेश्चन जो है ऐसे आ सकता है कि LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो छोटे भी बन के आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बेसिक करेक्टर देखें, LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस, इसमें क्या है, La जो होता है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ के क्या पड़ा होता है, मतलब फर्स्ट वाला जो होता है वो La होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो Lu होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे La से Lu जाते हैं तो Lu का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होने लग गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर इंक्रीज़ हो गई तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या OH नेगेटिव को रिलीज़ करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बेसिक करैक्टर जो है वो क्या होंगे, डिक्रीज़। मतलब इसका आंसर क्या आ गया कि अगर क्वेश्चन आ जाए LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस में से ज़्यादा बेसिक कौन है, तो हमारा आंसर होगा LaOH थ्राइस। और रीज़न आप ये लिख देना, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीज, पोलराइजेशन पावर जो है इंक्रीज़, या हम कहेंगे कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज़, जिसकी वजह से OH नेगेटिव लूज़ करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट आ गया सिमिलैरिटीज़ इन साइज़ ऑफ मेंबर्स सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डी ब्लॉक बनाऊँ
हाँ जी, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे पड़ा होता है ZR और नीचे होता है HF, और यहाँ पे जो है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ आ जाती है। ऊपर वाला ZR है, नीचे वाला HF है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है नीचे जाने से साइज़ क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था उतना ही डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से ZR और HF का साइज़ क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई ZR एंड HF हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो हम कहेंगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ZR और HF का साइज़ जो है वो सेम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। सेम NB एंड TA, MO एंड W, इनका भी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज़ एंड एक्टिनॉइड सीरीज़ में। लेंथेनॉइड सीरीज़ F ब्लॉक में ऊपर वाली जो होती है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ होती है, और नीचे वाली जो होती है वो एक्टिनॉइड सीरीज़ होती है। वो कहते हैं दोनों +3 बनाते हैं, दोनों जो हैं उसमें F ऑर्बिटल फिल होते हैं, दोनों FF ट्रांजिशन शो करते हैं, दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली रिएक्टिव होते हैं, और दोनों ही आयन एक्सचेंज बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट आ गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में डिफरेंस। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, मैं आपको जनरल सा बता देती हूँ, मतलब आपको याद वैसे तो करना पड़ेगा, है ना। तो आप ध्यान रखें कि इसमें अगर आप रीड करोगे ना, आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आप रीड करना कि लेंथेनॉइड में सारा कुछ क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ है, वो क्या होगी, हाई होगी, वो मैं बताती हूँ। लेंथेनॉइड में सब कुछ लेस, टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स लेस बेसिक, ऑक्सो आयंस नहीं बनाते। दूसरी साइड क्या होगा, मोर होगा, या वो चीज़ बनाएंगे, एक्टिनॉइड्स बनाएंगे। ठीक है, सारा कुछ कम वाली चीज़ लेंथेनॉइड में लिखनी है, और एक्टिनॉइड में सब कुछ क्या लिखना है, ज़्यादा वाला लिखना है। अब देखिए, फर्स्ट आ गया, ये क्या बनाते हैं, +3 +2 +4 किसी किसी में, और एक्टिनॉइड +3 तो बनाते ही हैं, बट ज़्यादा वाले क्या आगे, वो एक्टिनॉइड में आएंगे। सिर्फ एक है बाइंडिंग एनर्जी, जो क्या है लेंथेनॉइड में हायर है और एक्टिनॉइड में कम है। तो लेंथेनॉइड में बाइंडिंग एनर्जी 4F की जो है वो हाई है, और एक्टिनॉइड में क्या आ गई, कम आ गई। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन मोर होगी। टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स लेस होगा, इसमें मोर होगा। ये लेस बेसिक होंगे कंपाउंड्स, इसके मोर बेसिक होंगे। नेक्स्ट, ये ऑक्सो आयंस नहीं बनाते, ये ऑक्सो आयंस बनाते हैं। नेक्स्ट, ये नॉन रेडियो एक्टिव हैं, ये रेडियो एक्टिव हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट वाला है कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब अगर हम देखें, एक बाइंडिंग एनर्जी और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब उल्टा आ गया। बाकी सभी में क्या होगा, लेस वाली चीज़ किस में आएगी, लेंथेनॉइड में, और मोर वाली चीज़ किस में आएगी, एक्टिनॉइड में। ठीक है, तो इतना ही आप कर लीजिए, बस इतना तो सफिशिएंट है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जितना लिखा है आप नोट्स बना सकते हैं, और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन है जो मेरे इस नोट्स में नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में सारे करवा दूँगी। अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो सारे इसमें आ ही गए, बट अगर CBSE की बात करें तो उसमें 2-4 क्वेश्चन और हैं, वो सेकेंड वीडियो में हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।